तो बाप के न रहने पर, पिता के न रहने पर, पेरेंट्स के न रहने पर क्या होता है, चारों भाइयों को क्या होता है, उनका हक अधिकार मिल जाता है कि नहीं। पिता की संपत्ति में चारों को 1/4 हिस्सा मिल जाता है ना। 3 भाई हुए तो प्रत्येक को बराबर बराबर मिल जाता है। 2 भाई पैदा हुए तो दोनों को आधा आधा मिल जाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, ऑटोमेटिकली ये होता है। तो जब हम अपने घर में पैदा होते हैं तो हमारा हक अधिकार हमको मिल जाता है। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हमारा हक अधिकार हमको मिल जाता है। लेकिन जिस दिन हम इस देश में पैदा हुए, अपने देश में पैदा हुए, उस दिन से हमारा अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये आरक्षण भीख नहीं है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस पर हमारी लड़ाई चल रही है। हम लोग इस देश में इस व्यवस्था को लागू करवाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है तो उनको 3.5% दे दो। क्षत्रियों की 6% है, उनको 6% दे दो। अगर ओबीसी की 52% है तो ओबीसी को 52% दे दो। SC ST की 21.5 22.5% है तो 22.5% सबको बराबर मिल जाएगा। लेकिन इस देश में ये व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है, न होने दी जा रही है। तो ये हमको लगातार पीछे किया जा रहा है। हम मेहनत कश हैं। इस दुनिया, इस देश के लोगों को मेहनत करके हम कमेरा वर्ग से आते हैं और लोगों को खिलाते हैं, राशन पैदा करते हैं, खेतों में काम करते हैं। हम जाड़े और गर्मी और बरसात को नहीं देखते। तो इस देश के उन्नत के लिए, विकास के लिए हम काम करते हैं। फिर भी हमको पीछे करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये बीजेपी, कांग्रेस ने हमको पीछे किया, बीजेपी लगातार हमको पीछे कर रही है। ये बीजेपी की जन विरोधी सरकार जब से आई है, अभी उसी कड़ी में ये जो है योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, इन्होंने यही काम किया। और हमको जो आरक्षण मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये व्यवस्था दी गई, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर परीक्षण करके इनको जो है नगर निगम चुनाव में इनको जो है रिजर्वेशन दिया जाए, इनको भागीदारी दी जाए, इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन ये ऐसा न करना पड़े, इनको अधिकार न देना पड़े, इनको रिजर्वेशन न देना पड़े, ये राजनीति में न आवे, ये जो है चुनाव न लड़े, इससे वंचित करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र करके इस मामले को ले जा करके हाई कोर्ट में रखा है। तो आप देख रहे हैं वहाँ से वो मामला चल गया, उन्होंने उस पर रोक लगा दिया। तो ये जो कुछ हो रहा है उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आरक्षण क्या कहते हैं, संख्या के अनुपात में उनकी जनगणना करवा दी। लेकिन आज सरकार जो कहते हैं हिंदूवादी है, हमको भी हिंदू कहते हैं, खुद को भी हिंदू कहते हैं, लेकिन आज पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी की रही है कि उनकी जाति जनगणना नहीं करवाई जाए। जब तक हमारी जनगणना न होगी हमें हिस्सेदारी कैसे मिलेगी। आज ओबीसी में महिलाएं भी तो हैं। अगर ओबीसी का हिस्सा जाएगा तो महिलाओं की भी तो हिस्सेदारी जाएगी। और महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अन्याय अत्याचार भारत में हो रहे हैं जिसके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो हमें अपने हिस्सेदारी को, ये हिस्सेदारी को भीख नहीं है, ये बहुत त्याग, समर्पण और संघर्ष के बदौलत मिली। हमें इस संघर्ष के बदौलत जो भी अधिकार मिला उसे हमें सुरक्षित रखना होगा और इसमें महिला बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेगी। मैं स्वयं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जिला अध्यक्ष पूनम कौशल हूँ। और मैं मांगे नहीं पूरी हुई तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे। जैसे हमारे नेतृत्व का आदेश होगा हम वैसे करेंगे। और जब तक हिस्सेदारी हम अपनी नहीं लेते हैं, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम सड़कों पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारे आगे झुकती नहीं है। इन्हीं पूनम कौशल, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जिला अध्यक्ष। धन्यवाद।